नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं अगले 2.5 वर्ष का भविष्य। जब शनि आपकी राशि यानी कर्क से, कैंसर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और वहाँ विचरण करेगा। तो पहले ये बताना आवश्यक है कि शनि जो है 17 जनवरी 2023 को कुंभ में प्रवेश करेगा और फिर वहाँ पर वो 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो यह एक स्थिति आपके साथ होने वाली है। जैसे शनि कुंभ में जाएगा तो आपकी कुंडली में शनि की ढैया या पनौती शुरू हो जाएगी और यह समय 2.5 वर्ष चलने वाला है। दरअसल क्या होता है कि ऐसा माना जाता है, बोला भी जाता है कि अगर शनि की पनौती है, ढैया है, तो बहुत ख़राब होने वाली है, बहुत बुरा समय है। हमने हमारे अनुभव में ऐसा नहीं पाया। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये कोई बहुत उत्तम समय होने वाला है, लेकिन गोचर का शनि या और ग्रह तब अच्छा या बुरा फल तब देते हैं जब हमारी कुंडली की दशा, महादशा, योग क्या है। अगर मान लो कोई योग कटा हुआ है, दशा खराब है, तो डेफिनेटली ये समय खराब होगा। खराब से मतलब ये होता है कि चुनौतियाँ रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। साधारण समय में अगर चैलेंज नहीं है तो अपॉर्चुनिटी किस बात की। तो पहली बात तो ये कि जहाँ पर चुनौतियाँ हैं वहाँ अवसर भी हैं। और दूसरी बात, ये सब मैं अनुभव से बताता हूँ। मेरे को 50 साल होने को आ गए ज्योतिष करते करते। ग्रह जो है वो एक तरह से हमारा टेस्टिंग लेते हैं समय समय पर। वो टेस्टिंग इसलिए लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वो शनि आ जाए 7.5 में या अष्टम में, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अब किया तो शनि ने, लेकिन सोचिए किसने किया? तुमने किया, शनि ने किया। तो ये पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि आपने ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहाँ लगाना नहीं था, ऐसी ज़मीन खरीद ली जिसकी आवश्यकता नहीं थी, तो अब वो उसका रिज़ल्ट तो आना पड़ेगा ना। तो आपने जब विचारहीन होकर कुछ कार्य किया तो अब शनि आपकी खबर तो देगा। तो ये मैंने समझा है शनि के बारे में, काफ़ी अध्ययन किया है, लाखों कुंडलियाँ देखी, उसके बाद मेरा अनुभव है। अब हम आते हैं मसले पर, वर्तमान स्थिति में। जनवरी में 17 जनवरी को ये आपकी राशि में से अष्टम हो जाएगा, आपकी राशि से। वहाँ पर ये जून तक सीधा चलेगा। तो अगर हम बात करें जनवरी से लेकर जून तक की 2023 की, तो यह जो समय है ये ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं रहेगा। इसमें स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं होंगी। अगर कोई मिस्टेक हुई भी हैं तो उनको रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। कुछ रॉन्ग डिसीजन हुए हैं, उनमें करेक्टिव मेजर्स का समय है ये, ऐसा मान के चलिएगा। तो इसमें करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं और वहाँ हम निकल सकते हैं। जाहिर है कि इस दौरान में कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर, परिवार में है तो वहाँ पर, पति पत्नी का रिलेशन है तो वहाँ पर, तो ये जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट इशू रिलेशन होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें हमको और सावधानी से चलना पड़ेगा, ना कि हम जिस ढर्रे पे चल रहे थे उस पर चलें। तो ऐसा कीजिएगा तो ये अलर्टनेस देगा। और जितना जो हम अलर्ट होकर काम करते हैं तो मिस्टेक बहुत कम होते हैं। हम सोते सोते काम करते हैं तो बहुत मिस्टेक होती हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जब ये वक्री होगा, जून से लेकर 2023 की बात कर रहा हूँ, नवंबर तक, तो वो समय है जहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। अगर क्रॉनिक पेशेंट हैं, स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें। घर में भी अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देने की बात है। और रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने चाहिए।
जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए और धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतना चाहिए। और कई बार ऐसी स्थिति में हम अपने ही लोगों से परमानेंट डैमेज कर देते हैं रिलेशनशिप को। वहाँ पर हम बिल्कुल गांठ बांध लेते हैं, अब आपसे तो हो गया या ऐसा कर दिया। ऐसा ना करें, वरना फिर ये अगले 2-3 साल की समस्या हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में नवंबर से लेकर जब शनि डायरेक्ट हो जाएगा, तब फिर ये आपको जो आपने इस दौरान में जो रॉन्ग डिसीजन कर दिए, संबंध खराब कर दिए, या अपना इन्वेस्टमेंट रॉन्ग कर दिया, या और कुछ गलत डिसीजन ले लिया, जो नौकरी नहीं करना थी वो कर ली, जो नहीं छोड़ना थी वो छोड़ दी, लाइक दैट। और ऐसे ही ज़मीन खरीद ली, ये ऐसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं जिससे हमारी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक जो स्थिति है वो पेंडुलम की तरह हिल जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा किया है तो उसका करेक्टिव मेजर्स करना चाहिए। हेल्थ में ध्यान देना चाहिए। अगर हेल्थ संबंधी इश्यूज़ हैं तो उसमें सारे काम छोड़ के हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। धंधा बिगड़ गया है उस पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी में इशू है उस पर ध्यान देना चाहिए। बाल बच्चों से जो रिलेशंस हैं, कि शनि 7.5 में या ढैया में रिलेशन ख़राब करता है प्राइमरीली, और फिर वो कभी कभी कुंडली में योग खराब हो तो आर्थिक संकट में डाल देता है, जो हमारे खुद के डिसीजन होते हैं। तो यह जो समय इसमें करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं, जितनी मैंने बातें बोली। अब हम 2024 के जून में आ गए। वहाँ से लेकर जो नवंबर तक का समय है, वहाँ पर शनि पुनः वक्री होगा। वक्री होगा तो यहाँ पर और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, हेल्थ को भी, वेल्थ को भी, रिलेशनशिप को भी, धंधे को भी, व्यापार को भी। यात्राएं होंगी इस बीच में, तो वो यात्राएं ना की जाएं जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बाकी इसमें कुछ अनुभव होंगे, कुछ लोगों से कटाव हो जाएगा, कुछ नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे। तो दोनों स्थितियां जो हैं, और कई बार शनि ऐसा भी करता है कि जो संबंध उपयुक्त नहीं है, वो बेकार संबंध है, या उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपको हो रहा है ना उनको हो रहा है, सामने वाले को, तो कट ऑफ कर देता है, कहता है किस्सा ख़त्म करो। और जब भी कोई संबंध खराब होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली स्थिति खराब होगी। आपकी राशि कर्क है, तो कर्क से जब अष्टम चलेगा तो इमोशनल इम्बैलेंस भी होगा, लेकिन वो एक ज़रूरी होता है कभी कभी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शनि वो हमको अवेयर करने आता है, ट्रेन करने आता है, सावधान करने आता है, और हमारी गलतियों का दंड भी देने आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद में नवंबर 2024 से अगले मार्च अप्रैल तक का, जब तक ये इस राशि में है, फिर वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करेगा, एक शांति का माहौल क्रिएट करेगा और झंझटों से आपकी मुक्ति दिलाएगा। तो ये इसका आप ध्यान रखें। और एक और दो स्थितियां हैं 2023 में और 2024 में, जब सूर्य लियो में होगा, सिंह में होगा, तब शनि के अपोजिट होगा। शनि आपका जैसे कुंभ में है तो सूर्य लियो में होगा। वो एक समय है जहाँ पर हम कन्फ्रंटेशन ना करें तो अच्छा रहता है। और दूसरा समय मार्च और फरवरी मार्च के बीच में 2023-24 में है। वो भी एक समय ऐसा है जिसमें भी हमको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, हेल्थ के लिहाज से भी और रिस्क लेने के लिहाज से भी। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि शनि आपको आगे बढ़ाने आया है, लेकिन जो पहले की मिस्टेक्स हैं उनकी याद भी कराएगा और उन पर पश्चाताप भी कराएगा। जब इस आदमी से तब जाता है तो फिर सोना कुंदन हो जाता है।